गुड़गांव प्रॉपर्टी पिछले 5 से 6 साल में 150% बढ़ चुकी है। पर सवाल ये है, अब भी खरीदना सही है या गलत, या आप लेट हो चुके हो। मैं हूं ग्राउंड जीरो से बोलने वाला ब्रोकर और आज मैं आपको पूरा सच बताऊंगा। मैं अमन हूं, गुड़गांव रियल एस्टेट में काम करता हूं। डेली बेसिस पे साइट विजिट, नेगोशिएशन, रजिस्ट्री तक। ये वीडियो ना बिल्डर प्रमोशन के लिए है, ना हाइप, सिर्फ डाटा, ग्राउंड रियलिटी और क्लियर एडवाइस है। ये सबसे पहले बात करते हैं गुड़गांव प्राइजेस कितने बड़े हैं। एक रियलिटी चेक देखते हैं। 2019 में जहां गुड़गांव में एवरेज फ्लैट 6 से 7 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट मिल रहा था, आज वहीं 12 से 18 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट कॉमन हो चुका है। मतलब 5 से 6 साल में 1.5 से 2 गुना ग्रोथ आ चुकी है। 150% ग्रोथ सिंस 2019। प्राइस क्यों बढ़ा है? इसके मेन 3 सॉलिड रीज़न है। फर्स्ट जो रीज़न आता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर बूम। द्वारका एक्सप्रेसवे, एसपीआर रोड, मेट्रो प्लान्स। जब कनेक्टिविटी इम्प्रूव होती है तो प्रॉपर्टी प्राइस फॉलो करते हैं उस चीज़ को। एक्सप्रेसवे के पास जो सेक्टर 2019 में इग्नोर थे, आज वही हॉट डिमांड में है। जो सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर, कॉरपोरेट एंड जॉब्स डिमांड। गुड़गांव में सिर्फ रेजिडेंशियल नहीं है, यहाँ एमएनसी, आईटी पार्क, साइबर सिटी, गोल्फ कोर्स रोड, ऑफिसेज सब है। यहाँ पर जॉब आती है, लोग आते हैं, रेंट बढ़ता है, प्राइस ऊपर जाते हैं। थर्ड आपका पॉइंट आता है लग्जरी बायर एंटरिंग इन द मार्केट। जी हाँ, जो लग्जरी बायर हैं, आज गुड़गांव में सिर्फ घर नहीं खरीदा जा रहा, लाइफस्टाइल खरीदा जा रहा है। इसलिए प्रीमियम और लग्जरी प्रोजेक्ट ने एवरेज प्राइस को ऊपर पुश कर दिया है। अब बात करते हैं एरिया वाइज प्राइस स्टोरी की। गोल्फ कोर्स रोड और एक्सटेंशन रोड, यहाँ प्राइसेस ऑलरेडी हाई थे पर डिमांड कभी नहीं कम हुई। एंड यूज़र रेंटल डिमांड दोनों स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। द्वारका एक्सप्रेसवे ले लो आप, यहाँ सबसे ज़्यादा जंप देखा गया है। कुछ पॉकेट में प्राइजेस ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, पर हर सेक्टर गोल्ड नहीं है। सिलेक्शन गलत हुई तो रिटर्न भी स्लो हो जाएगा आपका। सोना रोड और न्यू गुड़गांव की बात करें, ये एरिया लॉन्ग टर्म बायर के लिए बेटर हैं। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कम है पर स्टेबिलिटी ज़्यादा है यहाँ पर। बायर को महंगा क्यों लग रहा है? आज प्रॉब्लम सिर्फ प्राइजेस नहीं है, मेंटेनेंस, पार्किंग, पीएलसी, रजिस्ट्री खर्चा, इंटीरियर सब मिलके बायर को स्क्वीज़ कर रहे हैं। अब आप 1 करोड़ का बजट लगा लीजिए, गुड़गांव में ऑप्शन देखकर बायर शॉक में रह जाते हैं। मतलब जिसका बजट 1 करोड़ रुपए है और वो गुड़गांव में आता है, उसके लिए मार्केट में कुछ भी नहीं है। यहाँ के प्राइजेस इतने शॉकिंग हो चुके हैं पिछले 5-6 साल के अंदर कि नॉर्मल एक एंड यूज़र के एक्चुअल में बजट से बाहर जा चुकी है चीज़। अब लोगों की बहुत बात आती है, काफ़ी लोग पूछते हैं मार्केट कूल हो रही है या नहीं। तो सच बोलूं, मार्केट एक्सप्लोड नहीं है पर स्टेबल हो रही है। जो एक्सप्लोड आपने कोविड के बाद देखा, वो अब एक्सप्लोजन नहीं है, लेकिन मार्केट स्टेबल है। नेगोशिएशन पॉसिबल हैं, रेडी टू मूव इन में बेटर डील्स हैं, पर अंधाधुंध कुछ भी ले लेना ऐसा नहीं है। अब बात आती है कि इस साल जो ये नया साल आया है 2026-27 के अंदर, अब क्या करे बायर? तो एंड यूज़र के लिए है कि अगर आप 3 से लेके 5 साल तक आपने देखना है कुछ, आपने कुछ 3-5 साल में देखेंगे कि हाँ मुझे अब शिफ्ट करना है, तो अब सबसे मेन आपके लिए आता है कि राइट प्रोजेक्ट देखें, राइट फ्लोर देखें, राइट लोकेशन हो। ये सभी सेंस मिलके तब आप एक अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करें। ये नहीं कि अंधाधुंध कहीं भी लगा दें। हाइप बनी हुई है मार्केट में, बहुत प्रमोशंस हो रही हैं, तो आप अंधाधुंध कहीं भी लगा दो, ऐसा नहीं लगाना आपने। अब इन्वेस्टर्स की बात करें तो आप पूरे गुड़गांव में मत घूमिए, कुछ की पॉइंट्स पकड़िए, वहीं पर इन्वेस्ट कीजिए। एक्सप्रेसवे के कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स, एसपीआर के कुछ अच्छी पॉकेट्स, बस इनके अंदर। अब सबसे बड़ा कंसर्न ये आता है कि प्राइस बढ़ रहे हैं, ले लो गुड़गांव में, या ऐसा कल को आगे बढ़ेगा, ये सुन के मत खरीदिए। आपको सबसे पहले, आपको आपके इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको वहाँ का एग्ज़िट प्लान पता होना चाहिए कि आज मैंने ये चीज़ खरीदी है, कल को मैंने यहाँ से एग्ज़िट करना है प्रॉफिट लेके, तो वो कैसे होगा? ये सबसे बड़ा चैलेंज है मार्केट के अंदर। हम चीज़ें ले तो लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता हमने वहाँ से निकलना कैसे है, हमें वहाँ से अपना प्रॉफिट कैसे निकालना है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट के अंदर मार्केट के अंदर। जो नए नए इन्वेस्टर्स आते हैं या किसी के कहने पे लगा देते हैं, वो लगाते तो देते हैं, लेकिन अब इस चीज़ से निकले कैसे, हम प्रॉफिट निकाले कैसे उसमें से? तो आपके पास एक परफेक्ट एग्ज़िट प्लान होना चाहिए, कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट हो वहाँ से निकलने का।
अगर आप गुड़गांव में कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो कमेंट्स में अपना बजट लिखिए और एक पर्पस लिखिए। मैं आपको खुद बताऊंगा कि आपको कहाँ लेनी चाहिए, कहाँ नहीं लेनी चाहिए। और अगर आपको गुड़गांव का रियल एस्टेट का ग्राउंड रियलिटी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हाइप नहीं, सिर्फ सच मिलता है।